टिकट दे तो 50,000 से जीत होगी कुंभ सिंह जी की। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर टिकट कुंभ सिंह जी को देते हैं तो कुंभ सिंह जी को हम श्योर निकल जाएंगे। छत्तीसी कौम और गांव ढाणी अंतिम व्यक्ति के पसंदीदा नेता अगर मेरे को आप पूछते हो तो कुंभ सिंह पाता होते। जो राम मंदिर बना था उसमें कांग्रेस की क्या भागीदारी रही थी? सगा भाई, जब पैसे की बात आती है कि 50,000 लाख रुपए की जरूरत है तो वो भी कहता नहीं है। और गहलोत साहब ने कहा है कि उसको किसी के आगे हाथ फैसाना नहीं पड़ा। फुट पैकेट दे रही है, उसमें मिर्ची का कोई वीडियो वायरल हो रहा था कि जो ईंट होती है उसका बुरा बताया जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं फलौदी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ फलौदी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो बीजेपी और कांग्रेस की किस प्रकार टक्कर रहेगी, जानेंगे आम जनता से। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। आपका स्वागत है। आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? क्या हम तो पार्टी कांग्रेस को भी वोट देख लिए हैं और बीजेपी को 2 बार जिता कर देख लिए। कुंभ सिंह पाता होते एक ऐसा ही आदमी है जो 36 कौम से जुड़ा हुआ है। पहले के भी निर्दलीय खड़े हुए थे, 50,000 वोट लेकर आए थे। कांग्रेस पार्टी यदि टिकट दे तो 50,000 से जीत होगी कुंभ सिंह जी की। दूसरी पार्टी से सभी को चुनाव वोट देकर देख लिए हैं। आप कुंभ सिंह जी को ही क्यों पसंद करते हो? कुंभ सिंह जी 24 घंटा हर 36 कौम के साथ में है और गरीब से ले किसान सभी के साथ में है और हर टाइम काम आता है कुंभ सिंह जी। 24 घंटा जब भी फान करते हैं जब कुंभ सिंह जी आकर हाजिर हो जाते हैं, गांव ढाणिया सब जगह। और भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? नमस्कार भाई साहब, स्वागत है। तो मैं जितेंद्र सिंह भाटी, यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाप। पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। इस प्रकार इस वक्त किस प्रकार की स्थिति है कांग्रेस की? फलौदी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और गहलोत साहब हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, गांव ढाणी किसान तक पहुंच रही है, वो मील का पत्थर साबित हो रही है, संजीवनी साबित हो रही है, लोगों में वरदान साबित हो रही है। आप सबको पता है कि 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है गरीब के लिए। एक सगा भाई, जब पैसे की बात आती है कि 50,000 लाख रुपए की जरूरत है तो वो भी कहता नहीं है। और गहलोत साहब ने कहा है कि उसको किसी के आगे हाथ फैसाना नहीं पड़ा, हाथ दिलाना नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया है। ये सबसे बड़ा गहलोत साहब का मास्टर स्ट्रोक है। सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, बहनों, अंतिम व्यक्ति, हर वर्ग को साधा उन्होंने, हर वर्ग के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे काम किए हैं। तो राजस्थान सरकार की आपने पता है कोरोना के टाइम ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने शोभा की थी कि अच्छा और शानदार काम कर रही है। और पहले सीएम थे जो उनका कोरोना का प्रबंधन था वो बेहतर था, बहुत शानदार था। नहीं, अभी जो राजस्थान सरकार है फूड पैकेट बांट रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये गरीब इंसान के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए पहले रसोई, इंदिरा रसोई शुरू की शहरों में, अब वो ग्रामीण इलाके में लेकर जा रहे हैं। ये फूड पैकेट है, तो फूड पैकेट से वो अब उनके किसान भाइयों को पेंशन दी जा रही है, खाद्यान्न गेहूं दिए जा रहे हैं, अब राशन की सामग्री दी जा रही है। तो गरीब व्यक्ति को टेंशन मुक्त हो रहा है। उनको पता है कम से कम दिन रात की जो चीज है, राशन की चीज है, वो मिल रही है। और माताओं बहनों को ये फोन दिए जा रहे हैं, आधुनिक जमाने से जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत शानदार काम हो रहा है। जो अभी ये फूड पैकेट दे रही है उसमें मिर्ची का कोई वीडियो वायरल हो रहा था कि जो ईंट होती है उसका बुरा बताया जा रहा है। नहीं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं, उनका काम है आरोप लगाना। विपक्ष में ये जो आरोप लगा रहे हैं गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, ये इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छे काम की इनको शोभा करनी चाहिए, पर ये विपक्ष के लोग हैं तो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस प्रकार फलौदी में क्या लग रहा है आपको? फलौदी में छत्तीसी कौम और गांव ढाणी अंतिम व्यक्ति के पसंदीदा नेता अगर मेरे को आप पूछते हो तो कुंभ सिंह पाता होते, और जो पिछले लंबे समय तक जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का उनके ऊपर आशीर्वाद है। अगर गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा करती है तो बहुत बड़े मार्जिन से फलौदी की सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। अब हाईकमान है क्या निर्णय लेते हैं, और जो भी कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी हम उनके साथ में, और कांग्रेस का जो भी नेता आएगा उनको हम भारी बहुमत से यहाँ से जिताएंगे। क्या फलौदी में परिवर्तन हो पाएगा? फलौदी में कांग्रेस पार्टी अभी भाजपा के विधायक है, तो भाजपा के यहाँ पर आने का कोई सवाल भी नहीं है। कांग्रेस आ रही है और पूरे राजस्थान प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और
ये एक पहला आपने गहलोत साहब ने 19 जिले बनाकर भूगोल बदला है। अब की बार इतिहास बदलने जा रहा है। जो भैरू सिंह शेखावत साहब से पहले से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो चल रहा है सरकार बनने का ट्रेंड, ये अब की बार टूटेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। इस बार जिला बनाने में अहम भूमिका किसकी रही है, क्या जिला बनाने में लालजी थानवी ने संघर्ष किया था। फिर उसके बाद मैं आपको सच्चाई से बताऊं तो हमारे माननीय विधायक ओम जोशी साहब ने इनका खाका तैयार किया। फिर पूरा का पूरा सिरे और घर के पैसे लगाकर, जेब से पैसे लगाकर बड़े बड़े आंदोलन किए, जन आंदोलन किए। फलोदी के एक साथ 50,000 लोगों को पशु मेला मैदान में 8 अगस्त 2018 को इकट्ठा किया कुम सिंह जी पाताव साहब ने। और उसके बाद में जिले के लिए संवाद कार्यक्रम हुए, जिले के लिए उसके बाद 4-5 बड़े प्रोग्राम हुए। ढाणी ढाणी तक हर गांव में दौरा किया था कि 100 तालों की एक चाबी हो जिला बने। तो कुम सिंह जी साहब ने किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी फलोदी का आम आवाम कह रही है। साथियों हमारे साथ और भी जनता है, आप किसको देखना चाहिए, क्या देखा आपने कुम सिंह के अंदर? कुम सिंह आदमी ठीक है, फ़ोन पे जो भी काम है अथवा तो जवाब देता है, और छोटी मोटी कोई काम भी कोई ज़रूरत पड़ जाए फ़ोन पे जवाब देता है। साथ जो राम मंदिर बना था उसमें कांग्रेस की क्या भागीदारी रही थी? कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे फलोदी क्षेत्र से कुम सिंह जी पाताव साहब ने बहुत बड़ा फंड किया। 1 करोड़ रुपए का उन्होंने राम मंदिर में अर्पण किया और वो राम के वंशज हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसमें। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के है, दयालु प्रवृत्ति के है, धार्मिक प्रवृत्ति के है। और समय समय पर जहां भी मंदिर बनता है, जहां से भी आम आदमी की पुकार आती है, गरीब की पुकार आती है, तो कुम सिंह जी साहब भामाशाह के रूप में बड़ा फंड करते हैं। इधर क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती है तो वहां पर उनका समय समय पर युवाओं को साथ और समर्थन रहता है। गरीब के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोग उनके साथ उनके अपने दरबार में आते हैं, तो वो कभी बेरंग नहीं लौटते हैं। तो ये उनका ये इस क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ के दिग्गज भामाशाह है। बहुत बड़ा उन्होंने हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और 36 कौम को डोनेशन किया है। और भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। बताइए आप क्या कहेंगे जी सर, फलोदी के बारे में? फलोदी में एक ही आदमी है, कुम सिंह जी पाताव साहब, जो गांव की अंतिम ढाणी तक पहुंचते हैं। सुख और दुख में हमेशा वो साथ रहते हैं। एक फ़ोन पे वो तुरंत अपनी मदद सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर टिकट कुम सिंह जी को देते हैं तो कुम सिंह जी को हम श्योर निकल जाएंगे यहाँ से भारी मतों से।